दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 पौलुस पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। शरीर और आत्मा की मलिनता क्या है? अतः शरीर पापमय कर्म है और आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध विचार है, और हम ऐसा नहीं चाहते। क्या आप उदास और पराजित महसूस कर रहे हैं? क्या आप आलोचनात्मक, कानूनी और आलोचनात्मक महसूस कर रहे हैं? खैर, इस अध्याय में उन चीजों से कैसे निपटना है इसका उत्तर दिया जाएगा। तो शुरू करने से पहले आइए हम सुनिश्चित करें कि हम बच गए हैं। पौलुस ने कहा, मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 का 1 से 4। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए हम सभी को अपने अंदर उसकी आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसे उस कब्र में दफनाया गया और वह 3 दिन रात बाद पुनः जीवित हो गया। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, पहले सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अतः सभी लोग पापी हैं और कोई भी परमेश्वर के मानकों पर खरा नहीं उतर सकता। इसलिए हमें परमेश्वर के पुत्र ने जो किया है उस पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए यदि आप अभी तक बचाए नहीं गए हैं, या यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आप बचाए गए हैं, तो रोमियो अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक कि आप निश्चित न हो जाएं कि आप बचाए गए हैं। तो चलिए अपने अध्याय में आते हैं। इसलिए हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें दी गई हैं, तो आइए हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अतः पौलुस यहाँ प्रतिज्ञाओं के विषय में बात कर रहा है। तो फिर वादे क्या थे? ये वादे हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके उपयोगी पुत्र और पुत्रियां हैं। शरीर और आत्मा की मलिनता गलत व्यवहार या सोच है, जो झूठे सिद्धांतों पर विश्वास करने का परिणाम है। जो सिद्धांत अब इस व्यवस्था पर लागू नहीं होता वह अशुद्ध चीज है। अशुद्ध बात झूठी शिक्षा है, न कि पौलीन शिक्षा। अतः देह में रहने का अर्थ है अपनी मानवीय बुद्धि, अपनी सोच और प्रयास पर निर्भर रहना। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, मैं मसीह का अनुसरण करना चाहता हूँ। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना या एक में सांसारिक सेवकाई। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि मैं आध्यात्मिक इस्राएल हूँ। खैर, यह मानवीय बुद्धिमत्ता है, बाइबल ऐसा नहीं कहती। पौलुस ने यह भी पाया कि वह एक बार अनुग्रह के अधीन जीवित था, परंतु जब उसने स्वयं को व्यवस्था के अधीन रखा तब उसे परेशानी हुई, क्योंकि इससे उसके अंदर का पाप पुनर्जीवित हो गया। क्योंकि मैं एक समय बिना व्यवस्था के जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जीवित हो गया और मैं मर गया। रोमियो 7:9। अतः उनकी मृत्यु शारीरिक रूप से नहीं हुई, वह कार्यात्मक रूप से परमेश्वर के लिए मर गया। वह परमेश्वर के लिए बेकार था क्योंकि उसने स्वयं को पहले के विधान के अधीन कर लिया था और पहले के विधान के नियमों का पालन कर रहा था। अतः पौलुस इस आयत में यह भी उल्लेख करता है कि हमें अपने आप को शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से शुद्ध करना चाहिए और परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करना चाहिए। इसलिए जब हम परमेश्वर की कही बातों पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं। अतः पवित्रता को सिद्ध करना हमारे निर्देशों पर विश्वास करते हुए चलना, उसकी सेवा करना है। तो आइए समरेखा पर इस पर एक नजर डालें। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि गलातियों अध्याय 4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो व्यवस्था के अधीन सृजी गई एक स्त्री से उत्पन्न हुआ। गलातियों अध्याय 4। सो परमेश्वर का पुत्र व्यवस्था के अधीन आया और वह समय के पूरे होने पर आया। वह क्या है? खैर, ये वही समरेखा है जो स्वर्गदूत गैब्रियल ने भविष्यवक्ता दानिएल को बताई थी। 490 वर्ष के अनुसार यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन आया और वह व्यवस्था के अधीन एक स्त्री से पैदा हुआ। तो जैसा कि हम समरेखा को देखते हैं, हम देख सकते हैं कि समरेखा बाइबल की पुस्तकों का परिणाम है, वह क्रम जिसमें उन्हें पवित्र शास्त्र के कैनन में सन्निहित या रखा गया है। अतः उत्पत्ति 2 प्रेरितों के काम 9 भविष्यवाणी है और मसीह व्यवस्था के अधीन था। वहाँ क्रूस है, वह व्यवस्था के अधीन आ गया और पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन उतरा। और यह बात स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने तक व्यवस्था के अधीन थी। फिर रोमियो से फिलेमोन रहस्य है, फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक और भी भविष्यवाणी है। अतः हम अब यीशु मसीह के इन 2 प्रकटनों के बीच रह रहे हैं, जो एक रहस्य है, क्योंकि यह एक रहस्य था कि परमेश्वर भविष्यवाणी को बाधित करेगा और यह रहस्य सम्मिलित करेगा कि वह अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह के शरीर को बचाएगा, स्वर्ग में रहने देगा और क्लेश के 7 वर्षों को स्थगित या विलंबित करेगा। तो अधिनियम पीटर से पौलुस तक एक संक्रमण पुस्तक है। प्रभु यीशु मसीह दमिश्क के मार्ग पर तरसुस के शाऊल के सामने प्रकट हुए और उसे मसीह की एक देह के लिए अपना एकमात्र प्रेरित बनाया। और जब वह मसीह के शरीर अर्थात स्वर्गीय विश्वासियों का निर्माण पूरा कर लेगा, तब मसीह हमारे सामने प्रकट होगा और हमें स्वर्गारोहित करेगा। और तब हम पृथ्वी पर की गई सेवा के लिए मसीह के न्याय आसन के पास जाएंगे और तब परमेश्वर इसराइल में अपनी सेवकाई पुनः आरंभ करेगा और क्लेश भेजेगा, जहां ये छोटी लाल छड़ियां जो उसकी सांसारिक सेवकाई के दौरान बचाई गई थीं, क्लेश के दौरान बचाई जाएंगी। और तब मसीह का दूसरा आगमन होगा, जो पृथ्वी पर उसके 1000 वर्ष के शासन की स्थापना करेगा। उसके पहले 1000 वर्ष तो इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक हमारे निर्देश नहीं हैं।
रोमियो से फिलेमोन तक है, और अतः मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई में कुछ भी गलत नहीं है। परंतु परमेश्वर अभी जो कर रहा है वह ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मार्ग का अध्ययन करना चाहिए और सत्य को वहां विभाजित करना चाहिए जहां परमेश्वर इसे विभाजित करता है, और वह इसे मसीह के शरीर के सदस्यों के लिए मसीह के बाद 2 प्रकटनों के बीच विभाजित करता है। तो ठीक है, हमने ऐसा कहा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा स्वागत करें। हमने किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं किया है, हमने किसी भी मनुष्य को भ्रष्ट नहीं किया है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। अतः हमारा सिद्धांत आपको पवित्र जीवन जीने में मदद करेगा, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर ने अध्याय 6 के अंत में कहा कि मसीह की बलियाल के साथ क्या संगति है। बेलियाल पुराने नियम में शैतान के लिए दिया गया नाम है, और यही बातें उन्होंने 6ठे अध्याय में कही हैं, अध्याय 6 का अंत। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6। अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में न जुटो। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल मिलाप, और प्रकाश और अंधकार का क्या मेल, और मसीह का बलियाल से क्या संबंध, और ईमान वाले का काफिर के साथ क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए वह आगे कहता है कि प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और एक दूसरे से अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो यह है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 का 14 से 18 तक। तो इन सभी सवालों का जवाब यही है कि यहाँ कोई सामंजस्य नहीं है। पौलुस के निर्देशों का पालन करने वाले विश्वासी और अविश्वासी के बीच कोई सहमति नहीं है। जब हम झूठे सिद्धांत से अलग हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। पौलुस में अपनी सेवकाई की तुलना मसीह से और अन्य सभी सेवकाइयों की तुलना बलियाल से करने का बड़ा साहस था। परमेश्वर हमारा पिता हो सकता है, और हम पुत्रों के रूप में उसकी सेवा कर सकते हैं, यदि हम सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करें। अलगाव झूठे सिद्धांत से है, और परमेश्वर अब जो कर रहा है उससे है। पौलुस उद्धार के बारे में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने के बारे में बात कर रहा है। हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं यदि हम नहीं जानते कि परमेश्वर अभी क्या कर रहा है। पौलुस जानता था कि यदि विश्वासी उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो वे आत्मिक अंधकार में चले जाएंगे और रोमियो द्वारा फिलेमोन को लिखे पत्र में मसीह के निर्देशों के प्रति अनभिज्ञ हो जाएंगे। तो आइए कुरिन्थ की समस्या पर नजर डालें, लेकिन पहले मैं आपको टाइमलाइन पर कुछ दिखाता हूँ, ठीक है? तो देखिए कि इसमें कहाँ लिखा है अंतिम दिन। यीशु 483 वर्ष की आयु में गधे पर सवार होकर इसराइल आए। वह 69वां सप्ताह था, अतः इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक अंतिम दिन जारी रहेंगे। क्योंकि पिछले दिनों में व्यवधान आया है, तो हम इसे देखेंगे और उन आयतों को देखेंगे। अतः कुरिन्थ की समस्या आज ईसाई जगत की समस्या के समान ही है। पौलुस के माध्यम से मसीह के निर्देश आज भी मान्य हैं। यह इब्रानी विधिवादियों या मिश्रणकर्ताओं का प्रचार नहीं था जो सभा में आए थे, क्योंकि वे एक अन्य यीशु, एक अन्य आत्मा और एक अन्य सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। लेकिन पौलुस का हिस्सा पौलुस के साथ रहा। अतः प्रथम कुरिन्थियों में पौलुस ने कहा, मैं ये कहता हूँ कि तुम में से कोई तो कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, और कोई अपोल्लोस का, और कोई कैफा का, मसीह के पत्रस और मैं का दूसरा नाम। यही मसीह की पार्थिव सेवकाई है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा मन झूठे सिद्धांतों से प्रदूषित हो। पौलुस ने मसीह की पार्थिव सेवकाई में इसकी व्याख्या की। पौलुस क्या कर रहा था, मसीह क्या कर रहा था। अब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह खतना किए हुए लोगों का सेवक था। यहूदियों का उद्देश्य परमेश्वर की सच्चाई के लिए अपने पूर्वजों से किए गए वादों की पुष्टि करना है। ये प्रतिज्ञा पिताओं से की गई है, ठीक है? अतः पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए गए वादे ये थे कि पृथ्वी पर तुम्हारा अपना देश होगा, और तुम्हारे पास नई वाचा और ऐसी ही अन्य चीजें होंगी। परंतु पौलुस ने इस पत्री में कहा, इसलिए अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न जाने। हाँ, यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना है, तो भी शरीर के अनुसार। तुम जानते हो कि जब वह पृथ्वी पर था तब वह भौतिक शरीर में था, परंतु अब हम उसे नहीं जानते। अतः हम मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, अब हमें स्वर्ग से मसीह की सेवकाई का अनुसरण करना है। पौलुस को दिए गए रहस्योद्घाटन और रहस्य के अनुसार यीशु मसीह का उपदेश हमें उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो ये सिखाते हैं कि मसीह का शरीर प्रेरितों के अध्याय 9 से पहले या बाद में शुरू हुआ। जब ये प्रेरितों के अध्याय 9 में पौलुस के साथ शुरू हुआ था, तो ये हैं पीटर के अनुयायी। पीटर अपने सांसारिक जीवन के आरंभिक कार्यों में शैतान को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप पतरस का अनुसरण करें और इसराइल के सिद्धांत का प्रचार करें, या पतरस और पौलुस को मिला दें, क्योंकि केवल पौलुस के अनुयायी ही उसके लिए खतरा हैं। तो आइए हम अंतिम दिनों पर नजर डालें। अतः पिन्तेकुस्त के दिन ऊपरी कमरे में एक छोटे से झुंड के 120 सदस्यों ने पवित्र आत्मा का आगमन प्राप्त किया, और ये, आप जानते हैं, आग की लपटों की तरह था। उनके सिर पर आग की लपटें जैसी थीं। और पतरस ने यरूशलेम में यहूदियों को पिन्तेकुस्त के यहूदी त्योहार के बारे में समझाया। परंतु यह वही बात है जो भविष्यद्वक्ता योएल ने कही थी। तो यह कोई रहस्य वाली बात नहीं थी, वहाँ कुछ भविष्यवाणी की गई थी। और परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा।
कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 का 16 और 17 और फिर इब्रानियों में यह अंतिम दिनों के साथ जारी रहता है। इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की, जिसे उसने सभी चीजों का वारिस नियुक्त किया और उसके द्वारा उसने दुनिया भी बनाई। इब्रानियों 1:2 यहाँ संसार व्यवस्थाएं हैं, अतः ये व्यवस्था के अधीन था, क्योंकि मसीह के पास 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों अर्थात पतरस के समूह के लिए और एक उसके स्वर्गीय विश्वासियों के लिए। पौलुस का समूह पिछले 2000 वर्षों से शैतान की रणनीति पीटर और पौलुस को एक साथ लाने की रही है। अतः प्रेरितों के 9वें अध्याय में मसीह एक नई सेवकाई के साथ प्रकट हुए और तरसुस के शाऊल को, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, दमिश्क के मार्ग पर बचाया और उसे मसीह की उस देह का एक प्रेरित बनाया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। और पौलुस ने छोटे झुंड को सताया था, परंतु उसने पहले मुझ में कहा था कि जो लोग सुनकर विश्वास करेंगे उनके लिए एक आदर्श बनूं। प्रथम तीमुथियुस 1 का 15 और 16 में परमेश्वर प्रेरितों के काम 9 से लेकर मेघारोहण तक मसीह की देह का निर्माण कर रहा है। तो चलिए हम अपना अध्याय जारी रखते हैं। मैं ये बात तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में हो और तुम्हारे साथ जीने मरने के लिए हम तैयार हैं। अतः वह ये बात उनमें दोष ढूंढने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि उसका हृदय उनके प्रति प्रेम से भरा है और वह उनके लिए मरने और स्वर्ग में उनके साथ रहने को तैयार है। मैं तुम्हारे प्रति बड़ी निर्भीकता से बोलता हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ाई करता हूँ। मैं सुख से भर गया हूँ, मैं हमारे सभी कष्टों में बहुत आनंदित हूँ। मैं सुख सुविधा से भरपूर हूँ और आनंद से भरपूर हूँ और आपने हमारे सभी कष्टों को सार्थक बना दिया है। क्योंकि जब हम मकेदुनिया में आए तो हमारे शरीर को विश्राम नहीं मिला, लेकिन हम हर तरफ से परेशान थे, बिना झगड़े थे, भीतर भय था। इसलिए पौलुस उनके प्रति अपना हृदय खोल रहा है। इसलिए जहाँ कहीं भी पौलुस जाता था वहाँ झगड़े होते थे और लोग उससे बहस करते थे तथा सबको ये बताने का प्रयास करते थे कि परमेश्वर ने कुछ नया आरंभ किया है और वह लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए बचा रहा है। और जो कुछ हो रहा था उससे उसे भय था। इफिसुस में हुए हंगामे के बाद, जहाँ एक ही दिन में उनका मंत्रालय रोक दिया गया और वह टाइटस के कल्याण के बारे में भी चिंतित था, क्योंकि टाइटस उस समय और स्थान पर नहीं आया जहाँ उसे आना था, त्रोआस में। सो पौलुस मकेदुनिया की ओर चला गया। फिर भी परमेश्वर जो निराश लोगों को शांति देता है, अतः पौलुस ने उदास होकर तीतुस के आने से हमें सांत्वना दी, और केवल उसके आने से ही नहीं परंतु उस शांति से जो उसने हमें दी है। जब उसने हमें आपकी हार्दिक इच्छा, आपकी प्रार्थना, मेरे प्रति आपकी उत्कट भावना के बारे में बताया, तो उसे आपसे सांत्वना मिली, जिससे मैं और अधिक आनंदित हुआ। अतः पौलुस का टाइटस के साथ एक गर्मजोशी भरा पुनर्मिलन हुआ, और पौलुस एक गले लगाने वाला और आप जानते हैं एक पवित्र चुंबन करने वाला था। और उसके बाद वह बहुत खुश हुआ जब तीतुस ने उसे बताया कि कुरिन्थ में बहुत से लोग अब उसे देखना और उसका अनुसरण करना चाहते हैं और समझते हैं कि वह उनका परमेश्वर द्वारा नियुक्त प्रेरित है। अतः पौलुस उस रिपोर्ट से ताजगी और नयापन महसूस कर सका। यद्यपि मैंने तुम्हें पत्र लिखकर दुखी किया था, मैं पश्चाताप नहीं करता। यद्यपि मैंने पश्चाताप किया था, ठीक है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, मैं इस श्लोक पर नजर डालूंगा। फिर जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोल दिया, तो मेरी आत्मा को चैन न मिला, क्योंकि मैंने अपने भाई तीतुस को वहां न पाया, और उनसे विदा होकर मैं वहां से मकेदुनिया को चला गया। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 12 और 13। तो अब हम जहां हैं वहीं से काम जारी रख सकते हैं, क्योंकि यद्यपि मैंने तुम्हें पत्र लिखकर दुखी किया है, तो भी मैं उसका पश्चाताप नहीं करता, यद्यपि पहले भी पश्चाताप करता था, क्योंकि मैंने जान लिया है कि इस पत्री से तुम्हें कुछ देर के लिए दुख तो हुआ है। अतः पौलुस को चिंता हुई कि प्रथम कुरिन्थियों का पत्र बहुत कठोर है, और उसने सोचा शायद मुझे इसे नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन फिर आप जानते हैं इससे उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन केवल एक मौसम के लिए, केवल थोड़ी देर के लिए। और अब मैं आनंदित हूँ। यह मतलब नहीं कि तुम दुखी हुए, बल्कि इसलिए कि तुमने पश्चाताप का शोक मनाया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की भली रीति से हुआ कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। तो मैंने आपको उस गलती को जारी रखने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, परंतु उससे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः ईश्वरीय दुख लोगों के मन को बदलने का काम करता है ताकि वे गलतियों से बच सकें। और एक बार जब आपको सत्य पता चल जाए तो आपको दोबारा अपना विचार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु इस संसार का दुख मृत्यु उत्पन्न करता है, तो तुम्हें दुख का पता है। तुम्हें पता है, जैसे मैं ऐसा करते हुए पकड़ा गया, तुम्हें पता है। गलत बात है, या फिर हम यह वर्णन करने जा रहे हैं कि आप जानते हैं कि संसार का दुख किस प्रकार मृत्यु का कारण बनता है। अब मूर्ख को समझ से कुछ भी प्रसन्नता नहीं होती, परंतु ये कि उसका मन प्रकट हो जाए। नीतिवचन 18 का 2। तो आप जानते हैं लोगों, ईश्वरीय दुख हमें त्रुटि और दुनिया के दुख से बचाता है। हम आत्मदया, दूसरों को दोष देने या खुद को दोष देने के कारण मृत्यु की ओर ले जाते हैं, जो अवसाद, आत्म अवशोषण और आत्महत्या की ओर ले जाता है। यहूदा याद है
उसने खुद को फांसी लगा ली है ना। मसीह क्रूस पर विजयी हुए और शैतान इस बारे में कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि आत्माओं को बचाया न जाए और लोगों को रहस्य समझने से रोका जाए। शैतान चाहता है कि लोग सोचें कि आत्महत्या ही एकमात्र उपाय है और वे बचाए जाने से पहले ही मर जाएं। शैतान नहीं चाहता कि विश्वासियों को पता चले कि यीशु का जीवन उनमें है, परंतु पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों 4:10 में कहा कि हम प्रभु यीशु की मृत्यु को हर समय अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो, अतः उसका जीवन, उसकी आत्मा हम में है। जब हम परमेश्वर की कई बातों पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर का कार्य करता है। ठीक है, फिर मैंने ये सब पढ़ा, ओह मुझे देखने दो। ठीक है, परमेश्वर एक पिता हो सकता है और हम पुत्रों के रूप में उसकी सेवा कर सकते हैं यदि हम सत्य के वचन को सही ढंग से बांटें। अलगाव झूठे सिद्धांत से लेकर परमेश्वर अब जो कर रहा है उस तक है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने इसे पढ़ा है। हाँ, मैंने किया। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी खोना नहीं चाहता। ठीक है, आइए हम अपने अध्याय श्लोक 11 को जारी रखें। क्योंकि इस आत्मा को देखिए, वही बात जिसका शोक तुमने ईश्वरीय रीति से किया था, इसने आप में कितनी सावधानी उत्पन्न कर दी। हाँ, अपने आप को कैसे साफ करें। हाँ, कैसा आक्रोश। हाँ, कैसा डर। हाँ, कैसी प्रबल इच्छा। हाँ, कैसा उत्साह। हाँ, कैसा बदला। इस विषय में तुमने सब बातों में अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर लिया है। ठीक है, तो वह कहता है कि वे ईश्वरीय रीति से शोक करें और इसने आप में कितनी सावधानी उत्पन्न की। तुम्हें पता है कि तुम मेरे निर्देशों का पालन करने में सावधान थे। हाँ, अपने आप को कैसे साफ करें। आपने सभा में पाप को क्षमा न करके अपने आप को सभी गलत अपराध और गलत कामों से मुक्त कर लिया। इसलिए वे किसी भी प्रकार के पाप और व्यभिचार, आध्यात्मिक या शारीरिक, के खिलाफ क्रोधित हो गए। कैसा डर। इसलिए अब वे उस बात से डरते हैं जो परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कही थी। कैसी प्रबल अभिलाषा। इसलिए अब उनमें पौलुस के निर्देशों का पालन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। पौलुस के माध्यम से मसीह के निर्देश। कैसा उत्साह। हाँ, कैसा बदला। इसलिए उन्होंने बदला लिया। बदला यह है कि आप जानते हैं, उन्होंने सही सजा दी और अब वे सभा में पाप को क्षमा करने के दोषी नहीं हैं। सब बातों में तुमने अपने आप को इस बात से निर्दोष सिद्ध कर लिया है, तो वे अपने आप को अनाचार को बढ़ावा देने के किसी भी अपराध से मुक्त कर लें। तो इस तरह वे खुद को साफ करते हैं। इसलिए यद्यपि मैंने तुम्हें लिखा था, परंतु यह उसके कारण नहीं लिखा जिसने अन्याय किया था। इसलिए मैंने ये पत्र उस व्यक्ति के कारण नहीं लिखा जिसने पाप किया था, न ही किसी कारण से, न तो उसके कारण जिसने अन्याय सहा, परंतु इसलिए कि परमेश्वर की दृष्टि में जो चिंता तुम्हारे लिए हमारी है वह तुम पर प्रकट हो। अतः पौलुस ने कहा, हमने ये काम न तो उसके लिए किया जिसने व्यभिचार किया, और न उसके लिए, आप जानते हैं, वह पुत्र जिसके पिता की पत्नी थी, या वह जिसके साथ अन्याय हुआ था, परंतु आपकी चिंता, कुरिन्थ में आपके प्रति हमारी चिंता, आप जानते हैं, स्पष्ट हो सकती है। तो आइए हम इन चीजों पर एक नजर डालें। अतः गलत सोच का परिणाम परमेश्वर की गलत सेवा में होता है। जब हम बाइबल को सही ढंग से विभाजित करते हैं तो हम आत्मा में चलते हैं। शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी रहस्य को समझें, तो यहाँ पौलुस तीतुस से मिल रहा है, और मैं अगले अध्याय 8 में ये बताने जा रहा हूँ कि ये अन्य लोग कौन हैं। उपयोगी पुत्र और पुत्रियां प्रेरित पौलुस की विशिष्ट सेवकाई को समझते हैं। परमेश्वर अनुग्रह के वितरण में पौलीन विश्वासियों में प्रभावशाली ढंग से रहता है और चलता है। मसीह का शरीर मेरे लोग हैं, इस्राएल के लोग नहीं। इसलिए पौलुस ने दूसरे अध्याय में कहा था कि इसके विपरीत तुम्हें उसे क्षमा करना चाहिए और उसे सांत्वना देनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह बहुत अधिक दुख में डूब जाए। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम उसके प्रति अपने प्रेम को सिद्ध करो, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा था कि तुम्हें परखूं कि सब बातों में आज्ञाकारी हो कि नहीं। वह पौलुस ये दूसरा कुरिन्थियों पत्र लिखकर ये देखना चाहता है कि क्या वे फिर से उसके निर्देशों का पालन करेंगे। जिसका तुम कुछ क्षमा करोगे उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। यदि मैंने तुम्हारे कारण किसी का कुछ क्षमा किया हो तो वह मसीह में होकर क्षमा किया है। तो वह अकेला व्यक्ति नहीं है जो व्यभिचार कर रहा है, कुरिन्थ में अन्य व्यभिचारी भी हैं, शारीरिक और आत्मिक दोनों, और पौलुस हर किसी को माफ करने को तैयार है। कहीं ऐसा न हो कि शैतान हम पर कोई लाभ उठा ले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनभिज्ञ नहीं हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2:7-11। तो आप जानते हैं, पौलुस नहीं चाहता कि कुरिन्थ में किसी के बीच विभाजन हो। वह एकता के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि शैतान, आप जानते हैं, विभाजित करना और जीतना चाहता है। इसलिए हमें आपकी शांति से शांति मिली, और हम तीतुस के आनंद के कारण और भी अधिक आनंदित हुए, क्योंकि तुम सब के कारण उसका आत्मा हरा हो गया। क्योंकि यदि मैंने तुम्हारे विषय में उसके सामने कुछ घमंड दिखाया हो तो उससे लजाता नहीं, परंतु जैसे हम सब बातें तुमसे सच सच कहते हैं, वैसे ही हमारा वह घमंड भी जो मैंने तीतुस के सामने किया था सच निकला। इसलिए पौलुस को सांत्वना मिली और वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि तीतुस को कुरिन्थियों से बहुत सांत्वना मिली थी और ताजगी मिली थी। उनके द्वारा उसकी आत्मा को ताजगी मिली, क्योंकि अब वे परमेश्वर द्वारा नियुक्त उस प्रेरित का अनुसरण कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए, और कम से कम उनमें से कई ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि यदि मैंने तुम्हारे विषय में उसके सामने कुछ घमंड दिखाया हो
तो उससे लजाता नहीं, परंतु जैसे हमने सब बातें तुमसे सच सच कही, वैसे ही हमारा वह घमंड भी जो मैंने तीतुस के सामने किया था सच निकला। तो वह कह रहा है, तुम्हें पता है, मुझे पता था कि तुम आओगे और समझोगे कि मैं तुम्हारा प्रेरित हूँ। और मैंने पौलुस से कहा, मेरा मतलब है, मैंने टाइटस से कहा। और अब आप जानते हैं, आप मेरी बात को सच साबित कर रहे हैं। मेरी शेख ही बघारना में था, आप में वास्तव में था, वास्तव में सही था। और जब वह तुम सबकी आज्ञाकारिता को स्मरण करता है, तो उसकी प्रीति तुम्हारे प्रति और भी बढ़ती जाती है। तुमने कितने डरते और कांपते हुए उसका स्वागत किया, इसलिए मैं आनंदित हूँ कि मुझे सब बातों में तुम पर भरोसा है। अतः पौलुस कह रहा है कि उन्होंने भय और कांपते हुए तीतुस का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उसकी बातें सुनी, और अब जबकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया है और व्यभिचारी को बाहर निकाल दिया है और पौलुस के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में पौलुस सोचता है कि वह आश्वस्त हो सकता है कि वे अन्य निर्देशों का पालन करेंगे। और क्योंकि पौलुस ने कहा, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे, 2 तीमुथियुस 2:7। अतः जब हम रोमियो से फिलेमोन तक की अपनी जानकारी पर विचार करते हैं, तो इससे हमें बाइबल के बाकी हिस्सों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, क्योंकि हम बाइबल के बाकी हिस्सों को पौलुस के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये जानते हुए कि हमारी जानकारी रोमियो से फिलेमोन तक की है। पौलुस ने कहा, तुम भी मेरे पीछे चलो जैसा कि मैं भी मसीह के पीछे चलता हूँ। पौलुस का अनुसरण न करना आत्मिक व्यभिचार और मूर्ति पूजा है। हमारी सोच हमारे व्यवहार को निर्धारित करती है, इसलिए पौलुस ने रोमियो में कहा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी उस सिद्धांत के मानने में मन लगाया जो तुम्हें सौंपा गया था। अतः हमें यह विश्वास करना होगा कि पूर्व शिक्षा या हमारी शिक्षा पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के सेवक बन गए। इसलिए जब हम अपने सिद्धांत का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर के सेवक बन सकते हैं और उसके पुत्र और पुत्रियों के रूप में गिने जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अभी क्या कर रहा है। परमेश्वर की सेवा करने की हमारी प्रेरणा प्रेम और कृतज्ञता है, न कि कानून के अधीन कर्तव्य। अतः पौलुस ने कहा, हम रोमियो अध्याय 8 को देखेंगे। और दूसरा, कोई निंदा नहीं। यदि हम प्रेरित पौलुस के माध्यम से मसीह द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके उसकी सेवा कर रहे हैं, तो इसमें कोई दंड की बात नहीं है। रोमियो से फिलेमोन तक, क्योंकि हम इसी प्रकार आत्मा में चलते हैं, सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अतः क्योंकि हमारे अंदर मसीह का जीवन है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। ओह, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, जो कि आप जानते हैं निंदा थी, और हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुक्त हैं, जो हमें केवल उसी बात के लिए दंडित करती है जो व्यवस्था नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह शरीर के कारण कमजोर थी। हम इसे बनाए रखने के लिए बहुत कमजोर थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजा। वह मानव शरीर में था और पाप के कारण शरीर में पाप की निंदा की। क्योंकि वह निष्पाप था, उसने क्रूस पर अपने शरीर में पाप की निंदा की, ताकि व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूरी हो, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। अतः यदि हम स्वयं को व्यवस्था के अधीन रखकर शरीर में नहीं हैं, तो यदि हम प्रेरित पौलुस के निर्देशों के अनुसार चल रहे हैं, तो हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि हम अपनी पाप की समस्या का समाधान कैसे करते हैं, जिसे आपने पिछली बातचीत के संबंध में टाल दिया था। पुराना मनुष्यत्व जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो गया है, इसलिए हम उन कामों को छोड़ दें जो हम उद्धार पाने से पहले करते थे, और अपने मन की आत्मा में नए बनते जाएं। इसलिए हम बाइबल में हमारे निर्देशों को पढ़ते हैं, जो सही ढंग से विभाजित हैं, और यह कि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो परमेश्वर के अनुसार धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों 4 का 22 से 24। इसलिए हम अपने निर्देशों में कहते हैं कि पापपूर्ण व्यवहार के लिए नहीं कहें। मैं वह पापपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं वह नहीं हूँ। अतः अनुग्रह मसीह के मूल्य पर परमेश्वर का धन है। अतः परमेश्वर ने अब सभी लोगों, यहूदियों और अन्य जातियों को अविश्वास में बंद कर दिया है, ताकि वह उन सभी पर दया कर सके जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और उसकी आत्मा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अविश्वास में बांधा है ताकि वह सब पर दया करे। रोमियो 11 का 32। तो अब रोमियो 12 1 और 2 में ये दया ही है जिसके विषय में ये दया है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि उसने सबको अविश्वासी करके बंद कर दिया है, इसलिए कि वह सब पर दया करके उनके प्राणों का उद्धार करे, कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस इतना कहो, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं स्वयं सेवक हूँ, आप मेरे शरीर का उपयोग कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप स्वर्ग में हैं, लेकिन मैं पृथ्वी पर आपका राजदूत बनना चाहता हूँ। ये रहा, इसे लें। क्या आप जानते हैं, इससे दूसरों की सहायता करें और इस संसार के अनुरूप न बने, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अतः हमें परमेश्वर ने जो कुछ हमसे कहा है उसके अनुसार पुनः क्रमबद्ध होना होगा, अर्थात सही रूप से विभाजित होना होगा, ताकि तुम परमेश्वर की भली
और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। खैर, परमेश्वर की इच्छा सभी पर दया करने की है। रोमियो न केवल हमें बताता है कि कैसे बचा जाए, बल्कि यह भी कि कैसे ईसाई जीवन जीना है और ईसाई जीवन कैसे कार्य करता है। यीशु मसीह ने आपके लिए कलवरी पर अपना जीवन दे दिया ताकि जब आप विश्वास करें तो वह अपना जीवन आपको दे सके, ताकि वह दैनिक आधार पर आपके माध्यम से अपना जीवन जी सके। अनुग्रह का सिद्धांत हमें अंदर से बाहर तक उसके पुत्र की छवि में रूपांतरित कर देता है। पौलुस के 13 पत्रों में, रोमियो से फिलेमोन, हम मसीह के शरीर, सिद्धांत, सटीकता, चाल और भाग्य को पाते हैं। जब हम मरते हैं तो एकमात्र चीज जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं वह है हमारे भीतर के मनुष्य में संग्रहित सिद्धांत। क्या हम सांसारिक या स्वर्गीय निर्देशों का पालन करते हैं? मुझे आशा है कि आप स्वर्गीय कहेंगे। मसीह के न्याय आसन पर हम अपने अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रेरित पौलुस चाहता था कि कुरिन्थ के लोग उस सेवकाई को समझें जो मसीह ने उसे दी थी और उसके आने से पहले झूठे शिक्षकों से अलग हो जाएं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री के पहले ही वाक्य में पौलुस ने कहा, पौलुस को परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं? ठीक है, तो इस अध्याय में क्या हुआ? यह इस प्रकार है। पौलुस ने तीतुस को विश्वासियों से यह कहने के लिए भेजा कि वे पौलुस का अनुसरण करें। कुरिन्थियों ने तीतुस को सांत्वना दी, तब तीतुस ने पौलुस को सांत्वना दी, और अब पौलुस कुरिन्थियों को सांत्वना देता है। परमेश्वर हमें सांत्वना देता है ताकि हम दूसरों को सांत्वना दे सकें। यहाँ कुछ किताबें दी गई हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। पौलुस की पत्रियों के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका। दूसरा कुरिन्थियों एक टिप्पणी, परमेश्वर का रहस्य सही ढंग से विभाजित। दूसरा कुरिन्थियों अध्ययन मार्गदर्शिका, जो कि पूरे दूसरे कुरिन्थियों पर एक टिप्पणी भी है। ये पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट marianmanly.com है। हमारा यूट्यूब चैनल ट्रुथ बी टोल्ड पर हमारे कुछ वीडियो भी हैं। हमारा ईमेल x9grace@gmail.com है। ठीक है, याद रखें कि यूट्यूब चैनल साल्वेशन राइटली डिवाइडिंग एंड द रैप्चर है। कृपया सदस्यता लें। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबका भला करे।